जय हिंद। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारत देश के राज्यों के गठन और फिर भारत देश के केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के बारे में कि भारत देश के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कब कब और किन किन सन में गठन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत देश में जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहां से उनका गठन शुरू हुआ और फिर कहां तक, किस सन तक उनका गठन हुआ। तो ये सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे देश का गणराज्य बना, यानी कि जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ। ठीक है, तो जिस दिन हमारा देश भारत गणराज्य बना, तो उसी दिन से भारत देश में राज्यों का गठन शुरू हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1950 को 6 राज्य बने। तो कौन कौन से राज्य बने? 6। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, ये 6 राज्य जो हैं 26 जनवरी 1950 को बना। तो चलिए देख लेते हैं नक्शे में ये 6 राज्य कहां कहां पर स्थित है। तो सबसे पहले ये राज्य देखिए, यहां पास देखिए ये क्या है? तो ये है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के पूर्व दिशा में क्या है? बिहार। ठीक है, इसके बाद ओडिशा। तो ओडिशा ये वाला राज्य देखेंगे जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। तो यहां पास है ये ओडिशा। ठीक है, इसके बाद अगला जो राज्य है जो 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ, वो राज्य है तमिलनाडु। तो ये वाला देखिए, भारत देश का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो इसका भी गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल यहां पास देखिए, ये बांग्लादेश और भूटान के बीचों बीच है पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तर दिशा में और बिहार के पूर्वी दिशा में। ये वाला आप राज्य देख रहे हैं, ये तो ये कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। तो इसका भी गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसके बाद छठवां जो राज्य है जो 26 जनवरी 1950 को जिसका गठन हुआ, तो वो राज्य है असम। तो यहां पास देखेंगे भारत देश का पूर्वोत्तर राज्य है असम। तो इसका भी गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को 6 राज्यों का गठन हुआ। ये समझ में आ गया कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य नक्शे में कहां पास है? तो ये वाला भाग देखेंगे, ये वाला भाग है पूरा आंध्र प्रदेश, यहां से ये। ठीक है, ये वाला भाग पूरा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को 4 राज्यों का गठन हुआ भारत देश में। कौन कौन सा राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो चलिए मैप में देख लेते हैं कहां कहां पास है ये राज्य जिनका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो यहां देखिए पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य राजस्थान। तो इसका भी गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और भारत देश के मध्य में बीचों बीच में है एक राज्य मध्य प्रदेश, इसका भी गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद अगला जो राज्य है तीसरा, वो है कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। तो इसका भी गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद समुद्री सीमा से लगा हुआ केरल, ठीक ना? तो केरल का भी गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद 1 मई 1960
1 मई सन 1960 को भारत देश के 2 राज्यों का गठन हुआ। किन किन राज्यों का गठन हुआ? तो एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। तो चलिए मैप में देखते हैं कहां पास है गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहां पास देखिएगा भारत देश का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। तो इसका गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 में। ठीक है, 1 मई 1960 में गुजरात का गठन हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र, ठीक ना, गुजरात और महाराष्ट्र इन दोनों राज्य की गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960 को। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला सन है 21 जनवरी 1963। ठीक है, 21 जनवरी 1963 को किन किन राज्यों का गठन हुआ? तो 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 21 जनवरी 1963 को। तो चलिए मैप में देखते हैं कहां कहां पास हैं ये राज्य। तो ये राज्य हैं भारत देश के पूर्वी राज्य। ठीक है, कौन कौन से राज्य? मणिपुर। तो ये क्या है? मणिपुर। ठीक है, ये राज्य है मणिपुर। इसके बाद है त्रिपुरा। तो यहां पास है ये त्रिपुरा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। इसके बाद 2 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ मेघालय। तो इन तीनों राज्यों का जो गठन हुआ 21 जनवरी 1963 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को 2 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से राज्यों का? पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा भारत देश के कहां पर स्थित हैं? तो जो पंजाब है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है और जो हरियाणा है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर राजस्थान के मध्य में स्थित है हरियाणा। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1966 को। इसके बाद 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश कहां पर स्थित है भारत देश के नक्शे में? तो ये लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। इसके बाद 16 मई 1975, याद रखिएगा 16 मई 1975। ठीक है, तो 16 मई 1975 को गठन हुआ सिक्किम की। सिक्किम कहां पास है? ये देखिए भूटान और नेपाल और चीन से लगा हुआ है सिक्किम। ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ? तो 16 मई 1975 को। इसके बाद आगे बढ़िए। तो 20 जनवरी 1987, याद रखिएगा 20 जनवरी 1987 को। इस दिन किस राज्य का गठन हुआ? तो मिजोरम का। तो यहां पास देखिएगा म्यांमार देश से लगा हुआ राज्य है। कौन सा? मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम का गठन कब हुआ? तो 20 जनवरी 1987 को। इसके बाद 20 फरवरी 1987। ठीक है, 20 फरवरी 1987। तो इस दिन किस राज्य का गठन हुआ? तो इस दिन हुआ अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश नक्शे में कहां है? तो भारत देश का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहां पास देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ये वाला राज्य चीन और फिर म्यांमार से लगा हुआ राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो है गठन कब हुआ? 20 फरवरी 1987 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 30 मई 1987। ठीक है, 30 मई 1987 को। तो 30 मई 1987 को किस राज्य का गठन हुआ? तो गोवा राज्य का। ठीक है, यहां पास देखेंगे कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र के बीच में और एक और समुद्री सीमा से लगा हुआ राज्य है क्या? गोवा। और भारत देश का सबसे छोटा राज्य भी है गोवा, ये भी याद रखिएगा। इसका गठन कब हुआ था? तो
30 मई 1987 को। इसके बाद 1 नवंबर सन 2000, ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को किसका गठन हुआ, किस राज्य का, तो छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। यह है ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और झारखंड, इन चारों राज्यों के बीचों बीच में है छत्तीसगढ़। और फिर यह भी याद रखिएगा कि 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ, पुनर्गठन, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो एक ही था। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और भारत देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी वर्तमान समय में राजस्थान है भारत देश का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आ गया है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश में स्थान, ठीक है। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य का और गठन हुआ। किस राज्य का, तो उत्तराखंड का, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को किस राज्य का गठन हुआ, उत्तराखंड का, ठीक है। और यह भी याद रखिएगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ। किस दिन, 9 नवंबर सन 2000 को। तो उत्तर प्रदेश और फिर उत्तराखंड, ये दोनों राज्य पहले एक ही राज्य हुआ करता था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था। फिर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और अलग राज्य बना और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद आगे बढ़िए, तो 15 नवंबर सन 2000, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य बना, ठीक है। कौन सा राज्य बना, झारखंड, 15 नवंबर सन 2000 को। यहां पास बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में है झारखंड। तो झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना, तो ये पश्चिम बंगाल से अलग होकर बना 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ और पश्चिम बंगाल का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद 2 जून सन 2014, ठीक है, 2 जून सन 2014 को एक और राज्य का गठन हुआ, वो राज्य है तेलंगाना, ठीक है। तो यहां पास है, देखेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन 4 राज्यों के बीचों बीच में है तेलंगाना राज्य, ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ, तो 2 जून सन 2014 को इसका गठन हुआ और आंध्र प्रदेश का 2 जून 2014 को पुनर्गठन हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तो अलग होकर बना है तेलंगाना राज्य, ठीक है। तो ये था राज्यों का गठन कि कौन सा राज्य किस सन में और कब कब गठन हुआ और किन किन राज्यों से अलग होकर राज्यों का गठन किया गया, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कि कौन कौन सन में केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को भारत देश में 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। कौन कौन से, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, पांडिचेरी और लक्षद्वीप, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश बने 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पास स्थित है, तो यहां पास देखेंगे, यहां पास, ठीक ना, ये निश्चित है। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत देश का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा,
ठीक है, दक्षिणी पॉइंट है। और कौन सा पॉइंट है? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं पांडिचेरी कहां पर स्थित है। तो पांडिचेरी 3 राज्यों में स्थित है, ठीक ना। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्यों में? तो एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है केरल, और आंध्र प्रदेश और केरल से लगा हुआ राज्य है तमिलनाडु। तो इन तीनों राज्यों में है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के जिले। कितने जिले हैं? तो 4 जिले। आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला है? तो यानम, ठीक ना, याद रखिएगा यानम जिला है पांडिचेरी का आंध्र प्रदेश में। इसके बाद पुदुचेरी, ठीक ना, पुदुचेरी कहां है? तो तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद कराईकल, तो कराईकल जिला भी कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। इसके बाद केरल राज्य में एक जिला है पांडिचेरी का, माहे, याद रखिएगा माहे, ठीक है। तो ये 4 जिला है पांडिचेरी के जो 3 राज्यों में है। इसके बाद लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप यहां पर स्थित है, ठीक ना। मालदीव के ऊपर देखेंगे, मालदीव जो देश है उसके ऊपर स्थित है कौन सा? लक्षद्वीप। तो 1 नवंबर 1956 को आपको समझ में आ गया कि 3 केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद 1 नवंबर 1966, ठीक, 1 नवंबर 1966 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना भारत देश का। कौन कौन सा? दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। तो दिल्ली कहां पर स्थित है? तो यहां पास देखिएगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मध्य में, इधर उत्तर प्रदेश और इधर हरियाणा, उसके बीचों बीच में स्थित है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तो वो है दिल्ली। और फिर दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, और भारत देश का राजधानी क्या है? तो है दिल्ली। इसके बाद देखते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कहां पर स्थित है? तो ये पंजाब, याद रखिएगा पंजाब राज्य के यहां पर स्थित है, ठीक है। यहां पर स्थित है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कि चंडीगढ़ का राजधानी खुद चंडीगढ़ ही है। और फिर चंडीगढ़ 2 राज्यों का राजधानी भी है। कौन कौन से राज्य? तो वो है पंजाब और दूसरा हरियाणा। इसके बाद 11 अगस्त 1961, ठीक है, 11 अगस्त 1961 को एक और केंद्र शासित प्रदेश बना। कौन सा? दादरा और नागर हवेली। तो दादरा और नागर हवेली कहां पर स्थित है भारत देश के? तो ये गुजरात राज्य में यहां पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा यहां पर है स्थित गुजरात राज्य में। इसके बाद 30 मई 1987 को, ठीक है, 30 मई 1987 को एक और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कौन सा? दमन एवं दीव। कौन सा बना? दमन एवं दीव। कहां पर स्थित है? तो गुजरात के यहां पर स्थित है, ठीक ना। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी से लगा हुआ है अरब सागर में, ठीक ना। कौन सा? दमन एवं दीव समूह, ठीक है। लेकिन 20 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को विलय करके, दोनों को एक साथ मिला करके और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं 20 जनवरी 2020 से। तो ये हो गए आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखते हैं भारत देश के उत्तरी दिशा में, ठीक है, भारत देश के उत्तरी दिशा में देखते हैं तो यहां पास है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। तो 31 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा
31 अक्टूबर 2019 को भारत देश के 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। कौन कौन सा? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो लद्दाख की राजधानी है लेह और फिर जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। तो और फिर ये भारत देश का सबसे उत्तरी बिंदु भी है। ठीक ना, उत्तरी सीमा है। तो कौन सा पड़ता है यहां उत्तरी सीमा भारत देश का? लद्दाख के अंदर तो यहां पड़ता है इंदिरा कोल। कौन सा? इंदिरा कोल। ठीक है, और यहां पर भारत देश का सबसे पश्चिमी जो सीमा है वो कौन सा है? तो द्वारिका, याद रखिएगा, द्वारिका। ठीक है, गुजरात राज्य का। और फिर यहां पर अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी, भारत देश का सबसे पूर्वी सीमा कौन सा है? तो किथिबू, याद रखिएगा, किथिबू। ठीक है, तो ये थे भारत देश के राज्यों का गठन किस सन में हुआ, कब कब हुआ और किन राज्यों से अलग होकर गठन किया गया राज्यों का, और भारत देश के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किस किस सन में हुआ। तो इनकी संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।